आप सभी को जय गणेश और सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्रत बगैर व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। सकट चौथ के दिन हम गणेश जी की पूजा करते हैं। उनकी 3 कहानियां बहुत ही प्रचलित हैं। उनमें से एक है बूढ़ी माता की कहानी, श्री गणेश से जुड़ी कहानी और माता पार्वती और भगवान शंकर से जुड़ी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान शंकर की कहानी से। माता पार्वती स्नान करने के लिए जाती हैं। पुत्र गणेश को बाहर रखवाली करने का आदेश देती हैं और कहती हैं कि पुत्र, जब तक मैं स्वयं बाहर न आ जाऊं, किसी को भी अंदर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी माता पार्वती का आदेश मानते हुए बाहर पहरा देते हैं कि तभी भगवान शिव पार्वती जी से मिलने आते हैं। गणेश जी उन्हें बाहर ही रुकने के लिए कहते हैं। भगवान शिव बेहद आहत और अपमानित महसूस करते हैं और क्रोध में आकर गणेश भगवान का त्रिशूल से सिर अलग कर देते हैं। जब माता नहाकर बाहर आती हैं और गणेश जी की यह हालत देखती हैं तो बहुत रोती हैं और शिव जी से कहती हैं कि कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश के प्राण वापस कर दीजिए। इस पर शिव जी एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश जी को लगा देते हैं। गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिलता है और इसीलिए उनके हाथी की तरह सूंड है। तभी से सभी महिलाएं अपने बच्चे की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। दूसरी कहानी, एक कुम्हार था। वह बर्तन बनाकर आवा लगाता था, लेकिन उस दिन आवा नहीं पका। परेशान होकर राजा के पास गया। राजा ने कहा कि कारण बताओ। तब उसने कहा कि राजा, जब एक बच्चे की बलि दी जाएगी तभी आवा पकेगा। राजा ने आदेश दे दिया। अब हर परिवार में से एक छोटा बच्चा भेजा जाता और उसकी बलि लग जाती। फिर बारी आई एक बुढ़िया के बच्चे की। बुढ़िया का वह इकलौता जीने का सहारा था। बुढ़िया ने सोचा कि सकट के दिन ही मुझे अपने बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। उसने सकट के दिन अपने बच्चे को एक सुपारी और धूप का बीड़ा दिया और भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाने को कहा और यह भी कहा कि सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठ गया। बुढ़िया ने सकट माता के सामने पूजा प्रार्थना शुरू कर दी। पहले तो आवा पकने में बहुत दिन लग जाते थे, लेकिन उस दिन आवा भी जल्दी पक गया। यह देखकर कुमार बहुत हैरान हुआ। आवा पक चुका था। बुढ़िया का बेटा सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के सभी बच्चे जी उठे और सभी लोगों ने माता सकट की महिमा स्वीकार करके पूजा और व्रत विधान से उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। अब हम सुनेंगे बुढ़िया माता की कहानी, जो बहुत ही लोकप्रिय है। एक बुढ़िया थी, बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन। उसके बेटा बहू थे। बुढ़िया सदैव गणेश जी की ही पूजा करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले कि बुढ़िया, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? गणेश जी ने कहा, अपने बेटा बहू से पूछ ले। बुढ़िया ने बेटे से पूछा। गणेश जी बोले कि तू कुछ भी मांग सकती है। तो बेटे ने कहा, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा, नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा सब अपनी अपनी मतलब की बात ही मांग रहे हैं। उसने पड़ोसन से पूछा, बुढ़िया, तू थोड़े दिन ही तो जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू अपनी आंखों की रोशनी मांग, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। फिर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष भी दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, फिर भी तूने मांगा है, वचन के अनुसार मैं तुझे सब दूंगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल चुका था। गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो बोलो जय गणेश।